हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अगली ब्यूटी के एपिसोड नंबर 21 की स्टोरी। अगर आपने बाकी का पार्ट नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने दोनों ट्विंस को झगड़ते देखा था। उनके झगड़े के बाद मिंगुई घर आकर ड्रिंक कर रही होती है और उन बातों को याद करती है जो सियाओमू ने उससे की थी। झगड़े के दौरान उसने इससे कहा था कि जो तुम अभी ये लाइफस्टाइल जी रही हो वो सब मेरी ही देन है। इस पर मिंगुई खुद से कहती है कि कुछ भी तुम्हारी देन नहीं है, बल्कि ये सब मैंने तुमसे छीना है। यहाँ मिंगुई अपना बचपन याद करती है जब ये कपल दोनों बहनों से बारी बारी बात करते हैं एंड लास्ट में सियाओमू को अडॉप्ट करना चूज करते हैं। मिंगुई इस बारे में जानने के बाद खुद ही सियाओमू की जगह ले लेती है। उसके जैसी ड्रेसिंग करके सबके सामने ऐसा प्रिटेंड करती है जैसे वही सियाओमू हो एंड अडॉप्ट कर ली जाती है। ड्रिंक करते करते वो इन सब के बारे में सोचती है। इधर दूसरे साइड सियाओमू को दिखाया जाता है। पेंग फे के घर से कुछ एविडेंस लेकर वो अपने घर आती है। वहाँ काफ़ी अंधेरा था। लाइट ऑन करती है तो सामने में चेनमो था जिसने इसकी बर्थडे के लिए सरप्राइज़ प्लान करा था। चेनमो देखता है कि सियाओमू खुश नहीं हुई। उसके पूछने पर यह कहती है कि मेरी सिस्टर ने मुझे मारने की कोशिश की। आगे सियाओमू चेनमो को उसके बचपन के बारे में एडॉप्शन को लेकर काफ़ी सारी बातें बताती है। बताते बताते वो रोने लगती है। चेनमो उसे टिश्यू देने का करता है। इससे पहले ही वो उसकी शर्ट में ही अपने टीयर्स वाइप कर लेती है। देन चेनमो पेंग फे के ली हुई उन फोटोग्राफ्स को देखता है और कहता है कि इसका मतलब फे बहुत लंबे टाइम से तुम्हें फॉलो कर रहा है। ये पिक्चर्स तो काफ़ी पहले की हैं। इधर मिस्टर सॉन्ग मिंगुई के घर आते हैं। उससे पूछते हैं कि वो अपना कॉल क्यों नहीं आंसर कर रही, लेकिन जब वो मिंगुई को ड्रिंक करते देखते हैं तो जल्दी जल्दी में उसके पास आकर पूछते हैं उसे क्या हुआ है। मिंगुई कहती है कुछ नहीं। मिस्टर सॉन्ग उसकी चोट देखकर सीरियस नोट पर उससे अगेन पूछते हैं कि उसे हुआ क्या है, वो इतनी सैड क्यों दिख रही, क्या स्टूडियो में सियाओमू और उसके बीच कुछ हुआ। मिंगुई कहती है छोड़ो उन बातों को, कोई मेरी हेल्प नहीं कर सकता, तुम भी नहीं। सियाओमू को मैं इनोसेंट समझने लगी थी, उस पर ट्रस्ट होने लगा था, नहीं तो मैं स्पेशली उसके बर्थडे पर केक नहीं ले जाती। बट वो इतनी भी भोली भाली नहीं है जितनी दिखती है। मैंने हर चीज़ के लिए बहुत हार्ड वर्क किया है, बट लास्ट में मेरे हाथ कुछ नहीं आता। सब उसी को चाहते हैं। इनफैक्ट अब तो वो फिल्म इंडस्ट्री में भी आ गई है जहाँ हम दोनों को कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता। सब लास्ट में मुझे छोड़कर चले आते हैं। सभी को वही चाहिए होती है, मैं नहीं। सब उसी से प्यार करते हैं, मुझसे नहीं। इस पर मिस्टर सॉन्ग आंसर करते हैं कि मैं तुम्हें हमेशा कभी भी पहचान सकता हूँ। मुझे उस टाइम पर भी पता लग गया था जब हम फर्स्ट शो के अंडर फिल्म कर रहे थे कि वहाँ फिल्म में तुम नहीं हो, तुम्हारी जगह पर तुम्हारी सिस्टर है। मैं हमेशा चाहे हालात जो भी हो तुम्हें रिकॉग्नाइज कर सकता हूँ, और याद रखना मैं कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगा, चाहे जो भी हो जाए। ये सारी बातें बोलते बोलते मिस्टर सॉन्ग उसे हक कर लेते हैं। इधर दूसरे साइड हमें पेंग फे को दिखाया जाता है। वो बस में बैठा था, शायद कहीं जा रहा हो। देन वो अपने बैग से एक कैमरा निकालता है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि वो कैमरा चेनमो का था, जिसमें उसने, जैसा कि हमें इस शो के एपिसोड 1 में डे 1 पर दिखाया गया था, सियाओमू और लीड 1 के झगड़ते हुए वीडियो रिकॉर्ड की थी। चेनमो और सियाओमू में टक्कर की वजह से उसका कैमरा वहीं पास के एक गटर में जाकर गिर जाता है। चेनमो हार मानकर उसे वहीं छोड़ देता है और वहाँ से चला आता है। बट पेंग फे वहाँ छुपकर ये सब देख रहा होता है और चेनमो के जाने के बाद गटर से वो कैमरा निकाल लेता है। सियाओमू पेंग फे के घर से लाई हुई उन चीज़ों को चेक करती है। तभी उसमें उसे एक लिपस्टिक मिलता है। उसे सडनली कुछ याद आ जाता है तो चेनमो को जगाती है जो पीछे में सो रहा था और कहती है कि मुझे याद आ गया कि पेंग फे कौन है। चेनमो के पूछने पर उससे बताती है कि एक टाइम पर मैं बारबेक्यू स्टॉल पर काम करती थी। पेंग फे उस स्टॉल पर बियर डिलीवर करने आता था। एक दिन कुछ लोगों ने उससे बोल दिया कि मेरा बर्थडे है, सो उसने मुझे ये गिफ्ट की। बट जब उसे पता लगा कि वो सारे लोग मस्ती कर रहे थे, मेरा कोई बर्थडे नहीं था, तो शर्मा कर गिफ्ट दिए बिना ही वहाँ से चला जाता है। इस पर चेनमो कहता है कि इससे आगे की कोई और प्रॉब्लम हो हमें पुलिस की हेल्प लेनी चाहिए। सियाओमू मना करती है और कहती है कि अगर उन्होंने पुलिस को इन सब में इन्वॉल्व करा तो उसकी सिस्टर मुझे उसकी जगह पर रिप्लेस करने की वजह से शायद कोई प्रॉब्लम में ना आ जाए। चेनमो कहता है इतना सब होने के बाद भी अभी भी तुम उसी के बारे में सोच रही हो। सियाओमू आंसर करती है मेरी बहन जो ठहरी, कुछ भी हो जाए रहेगी तो हमेशा मेरी बहन ही। चेनमो कहता है ओके फाइन, मेरी बात सुननी ही नहीं तो ठीक है, जैसा तुम बोलो।
बट मैं आज यहीं रहूँगा। मैं नहीं चाहता कि आगे से तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो, तुम किसी भी मुसीबत में फंसो। अब तो पिंग फई का भी मैटर हो गया है। जाने कि वो इतने दिनों से तुम्हें फॉलो कर रहा था, उसने कोई नई समस्या खड़ी कर दी तो इसीलिए आज मैं तुम्हारे घर पर ही रहूँगा। इतने में सियामू के डैड उनके होम टाउन से वापस आ जाते हैं, उससे बर्थडे विश करते हैं और कहते हैं मैं लकी हूँ, अभी 12 नहीं बजे, अभी भी टाइम है, हम सेलिब्रेट कर सकते हैं। वो देखते हैं कि चेन्मो ने सियामू को सरप्राइज़ दिया था और उन दोनों के लिए काफ़ी खुश भी होते हैं। आगे सब अपनी अपनी जगह सोने चले जाते हैं। चेन्मो भी वहीं सोफे पर सो रहा था। रात में सियामू वॉशरूम के लिए उठती है। चेन्मो को लगता है जैसे वो उसके पास आएगी, बट सियामू वॉशरूम चली जाती है। इधर बेचारा चेन्मो जैसा सोच रहा था वैसा नहीं हो पाता तो लास्ट में सोने की कोशिश करने लगता है। इधर सियामू रिटर्निंग में चेन्मो के पास आकर सो जाती है। चेन्मो उससे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। सियामू आंसर करती है मुझे नींद नहीं आ रही थी और मैंने देखा तुम भी जगे हो, सो आ गई। ये लोग ऐसे ही बातें करने लगते हैं। पीछे से सियामू के डैड की खांसने की आवाज़ आती है तो दोनों चुप हो जाते हैं, बिल्कुल चुप। यकीन मानो आप साथ में दोनों बहुत प्यारे लग रहे थे। और ऐसे ही फिर शांति से सो जाते हैं। इधर मेंगुई सुबह जब उठती है तो देखती है कि मिस्टर सॉन्ग वहाँ नहीं थे। उसे टेबल पर उनका एक नोट मिलता है जिसमें उन्होंने लिखा था कि ब्रेकफास्ट टेबल पर रखा है, कर लेना। मेंगुई उनका नोट एक बॉक्स में रखती है जिसमें पहले से भी कुछ और नोट्स पड़े थे जो शायद मिस्टर सॉन्ग का ही हो। आगे वो ब्रेकफास्ट करने लगती है, तभी उसे जियांग का कॉल आता है। वो उसे उस वीडियो को देखने को कहते हैं जो इंटरनेट पर वायरल हुआ था। देन मेंगुई उस वीडियो को देखती है जिसमें जब सियामो मेंगुई के रोल में थी तो उसकी लीड वन के साथ छोटी सी फाइट हुई थी। जब सियामो उस वीडियो को देखती है तो पूरी की पूरी शॉक्ड रह जाती है क्योंकि उस वीडियो में तो वही थी। चेन्मो भी उस वीडियो को देख रहा होता है। सियामो उसके पास आकर कहती है कि ये सब किया कराया किसका है, अगर एक बार मुझे पता लग जाए तो मैं उसकी जान ले लूँगी। चेन्मो उसे सॉरी बोलता है और बताता है कि ये वीडियो उसी ने रिकॉर्ड की थी बट उसका कैमरा लॉस्ट हो गया था, गटर में गिर गया था, तो आगे का उसे कुछ पता नहीं। इस पर सियामो कहती है कि अगर मेरी सिस्टर ने मुझसे कुछ पूछा तो मैं बदले में क्या आंसर करूँगी। तब तक उसे मेंगुई की कॉल आ जाती है। मेंगुई उससे लीड वन रिलेटेड कुछ पूछने लगती है। सियामो बताती है तो मेंगुई कहती है कि फालतू की चीज़ें एक्सप्लेन मत करो, बस मुझे वो बताओ जो इस वीडियो में नहीं है। इस पर सियामो कहती है कि मैं लीड वन को पहचान नहीं पाई थी, उससे हेलो नहीं बोला था। इस बात पर जब वो रूम में आई तो बहुत गुस्सा थी। मेंगुई कहती है कि उसी दिन नाइट में उसकी डेथ हो गई थी, तो ऐसा कुछ है जो वो जानती हो। सियामो कहती है नहीं, मैं तो खुद ही उस दिन तुम्हारी प्लेस लेकर बहुत ज़्यादा नर्वस थी, मैंने उससे ज़्यादा बात ही नहीं की। सियामो उससे पूछती है कि क्या वो उसकी अच्छी फ्रेंड थी। मेंगुई कहती है हाँ। इधर मेंगुई जियांग से मिलती है। जियांग उससे पूछते हैं कि क्या लीड वन की डेथ से उसका कोई कनेक्शन है। इस पर मेंगुई रिप्लाई करती है कि मुझे लीड वन की डेथ के बारे में कुछ नहीं पता। जियांग कहते हैं कि कुछ तो ज़रूर होगा, तुम्हारी फाइट के बाद ही लीड वन ने सुसाइड अटेम्प्ट की। अगर लीड वन की डेथ के साथ उसका कोई भी कनेक्शन हुआ तो फ्यूचर में वो काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट लूज कर सकती है। इस पर मेंगुई कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन अगर मैं फंसूंगी तो छोड़ूंगी आपको भी नहीं, क्योंकि सबको पता है कि मैं और लीड वन हमेशा साथ रहते थे, पार्लर भी साथ ही जाया करते थे। लेकिन एग्जैक्टली मुझे पता है कि ऐसा क्यों था, क्योंकि लीड वन एक बड़े बिजनेसमैन मीन्स कि आपको डेट जो कर रही थी। इन केस मैं फालतू का फंसी तो आपका नाम भी ज़रूर लूँगी। जियांग कहते हैं कि क्या तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो। मेंगुई कहती है नहीं, बस चाहती हूँ कि मैटर मुझ तक ही सिमट कर ना रह जाए, बल्कि सच्चाई सबको पता लगनी चाहिए कि आखिर लीड वन की डेथ के पीछे मेन रीज़न क्या है। जियांग कहते हैं ओके देन तुम घर जाओ और बस शांत रहो, मैं देखता हूँ कि आगे क्या करना है। मैंने तुम्हारे लिए एक लॉयर भी हायर किया है। अब जब तुम्हारा नाम आया है तो हमें लॉयर चाहिए होगा ना जो कंपनी के फेवर में हो। तभी वेन वहाँ जल्दी में आकर उन्हें बताता है कि किसी ने मेंगुई के वीवो आईडी से एक एडवर्टीजमेंट पोस्टर पोस्ट किया है। मेंगुई हैरान होती है और कहती है कि मैंने नहीं की, मेरा वर्क फ़ोन तो काफ़ी टाइम पहले ही गुम गया है। जियांग टेंशन में आ जाते हैं, उन्हें टेंशन होने लगती है कि उसका फ़ोन गुम गया, अगर किसी ने उसकी डेटा मिसयूज़ की तो। मेंगुई कहती है कि टेंशन नहीं लो, मेरे फेस की तरह मेरा फ़ोन भी बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिस वजह से हमें प्रॉब्लम हो। अगर कोई कुछ लिख भी करना चाहे तो कोई बात नहीं, क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं। आगे जियांग टैंग को मेंगुई के साथ रहने को बोलते हैं, जो अब से उसके फ्यूचर जॉब्स के लिए उसके कॉन्ट्रैक्ट में रहेगी।
घर आकर मेंगुई एक वीडियो रिकॉर्ड करती है जिसमें वो लीड वन की फैमिली से सॉरी बोलती है और उन्हें बताती है कि आई नो मुझे पहले ही बहुत देर हो गई है, बट मैं सच बोल रही, लीड वन की डेथ के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए कि पहले मैंने ये सब बात नहीं बताई। मिस्टर सॉन्ग मेंगुई के घर आते हैं, उससे पूछते हैं कि क्या वो ठीक है। मेंगुई कहती है हाँ ठीक हूँ, और मुझे कुछ दिन की हॉलीडे भी मिल गई है क्योंकि फ़िलहाल उसका सारा फ्यूचर प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया था जब तक कि लीड वन की डेथ रिलेटेड मैटर सॉल्व ना हो जाए और उस पर से ये क्लेम ना हट जाए। मिस्टर सॉन्ग उसकी फोरहेड पर एक सॉफ्ट सा किस करते हैं और कहते हैं मुझे तुम पर बिलीव है, तुम बहुत स्ट्रांग हो, सो डोंट लूज होप, जल्दी ही सब पहले की तरह बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। नेक्स्ट सीन में वेन घबराकर अंदर आता है और मेंगुई से वीवो चेक करने बोलता है। मेंगुई देखती है कि वीवो पर कुछ चैट वायरल हुआ था जिसमें लिखा था कि किसी को मेंगुई की फ़ोन मिली है जिसमें लीड वन डेथ रिलेटेड कुछ है। मेंगुई किसी आदमी से लीड वन की डेथ को लेकर प्लानिंग कर रही थी। ये सब फालतू और झूठी बातें देखकर मेंगुई पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है क्योंकि ये सब के बारे में उसे कोई आइडिया नहीं था, ये सब उसका था ही नहीं। वो लोग कहीं बाहर में होते हैं। टैंग कहती है कि हम कपड़े एक्सचेंज कर लेते हैं जिससे किसी को भी पता नहीं चलेगा और आप अपना फेस भी कवर कर लेना। मीन्स कि टैंग उसकी वहाँ से निकलने में हेल्प करती है। इधर गाड़ी में बैठे मेंगुई अभी अभी उसके साथ अचानक से क्या क्या होने लगा के बारे में सोचती रहती है और ये भी कि बिलीव किस पर करूं और किस पर नहीं। आखिर ये सारी बातें कौन लीक कर रहा है जिसके बारे में मैं कुछ जानती भी नहीं। तभी उसे मिस्टर सॉन्ग का ध्यान आता है। फ़िलहाल एक वही है जिस पर मैं पूरी तरह ट्रस्ट कर सकती हूँ। मेंगुई के माइंड में काफ़ी कुछ चल रहा था। वो सोच ही रही होती है कि सडनली उसके कार के बाहर एक मास्क्ड मैन आकर नॉक करने लगता है। मेंगुई डर जाती है। देन वहाँ चारों साइड ढेर सारे मास्क्ड मैन आकर नॉक करने लगते हैं। मेंगुई अकेली थी, वो पूरी तरह से डर जाती है और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर विथ योर फ्रेंड्स जो ड्रामाज में इंटरेस्ट रखते हो और सब्सक्राइब टू माई चैनल। Thank you so much for watching. Bye bye.